तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने कोण के बारे में पढ़ा, कोण की परिभाषा, फिर उसके बाद में हमने कोण के प्रकार, दिशा के आधार पर कोण के दो प्रकार हमने पढ़े, फिर उसके बाद में डिग्री, कोण को मापने की जो इकाई थी उसमें से एक डिग्री माप के बारे में हमने पढ़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कोण को मापने की एक दूसरी इकाई के बारे में, और वो जो दूसरी इकाई है वो है रेडियन माप। कि कोण को हम रेडियन के अंदर किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो उसके लिए जिस तरीके से हमने डिग्री के अंदर एक डिग्री की परिभाषा से शुरुआत की थी, उसी प्रकार से आज हम रेडियन की शुरुआत करेंगे। तो एक रेडियन की परिभाषा से, डिग्री के लिए हमने 360 को आधार माना था। आज के इस टॉपिक के लिए जो रेडियन वाला हमारा जो टॉपिक है, इसके लिए हम इकाई वृत्त को आधार मानकर चलेंगे। यहाँ पर इकाई वृत्त का मतलब है कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है वो एक इकाई हो। एक इकाई का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 किलोमीटर, कुछ भी। तो देखिए, सबसे पहले तो कि कोण को मापने की जो दूसरी इकाई है वो है रेडियन, जिसको अपने बोलेंगे रेडियन माप। और इस रेडियन माप को समझने के लिए हमें एक ऐसा वृत्त बनाना पड़ेगा जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी हो, 1 इकाई हो। और 1 इकाई का मतलब एक के रूप में कुछ भी, कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी, ठीक है, कि एक के रूप में होनी चाहिए। तो हमने एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले तो ये हमने एक वृत्त बनाया, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 इकाई। ये हमने एक शीर्ष मान लिया, और ये हमने एक प्रारंभिक स्थिति मान ली जो कि त्रिज्या के रूप में ही है। इसको नाम दे देते हैं अपने ए, और ये है 1 इकाई। अब आपको करना क्या है, आपको इस वृत्त की परिधि पे चलना है, या यूं कहें कि ए बिंदु को इस परिधि के ऊपर लेके जाना है, या इस रेखाखंड को जो कि त्रिज्या के रूप में है इसको घुमाना है इसके ऊपर। कि हमें क्या करना है, परिधि पे चलना है। और परिधि पे चलना कितना है, जितनी इसकी त्रिज्या है। कि इसकी त्रिज्या जो है वो 1 इकाई है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से इसके ऊपर चलते चलते, कि जब हमें पता लग गया कि ये जो दूरी है वो 1 इकाई है, ये वाली, अगर ये 1 है इकाई, तो वहाँ अपने रुक जाएंगे और इसको मिला देंगे ओ के साथ, और ये इसकी अंतिम स्थिति जो कि खुद 1 इकाई होगी। वृत्त की त्रिज्या ही है ये भी। ये चाप की लंबाई 1 इकाई, वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई। तो ये जो बनने वाला जो कोण होगा, ये वाला, इसको बोलेंगे अपने 1 रेडियन। यही 1 रेडियन की परिभाषा है कि इकाई वृत्त के अंदर इकाई चाप द्वारा बनने वाला जो कोण है वो 1 रेडियन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने रेडियन माप के अंदर सीखेंगे 1 रेडियन की परिभाषा को लिखना। 1 रेडियन, तो 1 रेडियन की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि इकाई वृत्त में इकाई चाप द्वारा बनने वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, ये 1 रेडियन की परिभाषा है। अब एक चीज़ में देखना कि अगर अपने यहाँ पर चाप को कम ज़्यादा करें, मतलब कि वृत्त तो वही है इकाई त्रिज्या वाला। मान लो हमने चाप को इस बार दुगना कर दिया, कि अभी ये जैसे यहाँ पर 1 इकाई का चाप है, अगर अपने चाप को दुगना कर दें, कि ये 1 है ना, मैंने इसको 2 इकाई कर दिया, कि B से लेकर A तक ये जो लंबाई आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लंबाई, चाप वाली लंबाई, ठीक है, वो जो चाप वाली लंबाई वो 2 इकाई है। इस बार मान लो कि ये वाली जो लंबाई है सारी, ये सारी की सारी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 इकाई। तो अब ये जो कोण होगा ये 2 रेडियन हो जाएगा, कि चाप की लंबाई के अनुसार कोण जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर त्रिज्या और चाप दोनों एक जैसे हैं, कि जितनी त्रिज्या है अगर उतना ही अपने चाप लेंगे, तो जो कोण है वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा।
लेकिन अगर मैं त्रिज्या को फिक्स रख के चाप को कम ज़्यादा करूँगा ना, तो चाप के अनुसार कोण बदलता है। ये चीज़ आपको समझनी है कि त्रिज्या को अगर फिक्स कर दिया, आप चाप को बदलोगे, जितना चाप होगा फिर उसी के अनुसार जो है वो क्या होगा, आपका कोण आता रहेगा। कि यहाँ पर अगर दोनों को एक जैसा रखूँगा तभी ही एक रेडियन बन पाएगा। इसको अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि आर त्रिज्या के वृत्त में, ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्त में, आर लंबाई के चाप द्वारा, देखो आर लंबाई है चाप की और आर ही वृत्त की त्रिज्या है, सेम रखा दोनों को, कि आर त्रिज्या के वृत्त में आर लंबाई के चाप द्वारा बनने वाला कोण जो है वो 1 रेडियन होता है। इस चीज़ को समझना है आपको कि अगर मैं त्रिज्या और चाप को एक जैसा रखूँगा तो हमेशा 1 रेडियन का कोण बनेगा। कोई अपने से पूछे कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है और वहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर का ही चाप बनाना है, तो जो एंगल होगा, जो बीच का जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन ही बनेगा। कि अगर वृत्त की त्रिज्या और वृत्त द्वारा उस त्रिज्या के अंदर बना जो कोण चाप है, अगर वो ये दोनों एक जैसे हैं, जितनी त्रिज्या है अगर उतना ही चाप है, तो जो बनने वाला जो कोण है वो हमेशा कितना होगा, 1 रेडियन होगा। लेकिन अगर त्रिज्या को फिक्स कर दिया जाए, 1 इकाई, जैसे त्रिज्या को फिक्स कर दिया, 1 इकाई पे रखा, अब अगर अपने चाप को कम ज़्यादा करेंगे तो उसी के अनुसार ये कोण चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 इकाई करूँगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, अगर यहाँ अपने 4 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि 1 रेडियन का यहाँ पर मतलब क्या है, जितनी त्रिज्या उतनी ही लंबाई का चाप अगर है तो बनने वाला जो कोण है वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। अभी अपने को जो परिभाषा याद रखनी है वो ये वाली रखनी है, लेकिन ये भी परिभाषा सही है, आप चाहे कोई भी परिभाषा यूज़ करें, पर अपने को अगर कोई एक लिखनी हो तो अपने ये ऊपर वाली लिखेंगे कि इकाई वृत्त में इकाई चाप द्वारा बनने वाला जो कोण है वो कितना होता है, 1 रेडियन होता है। अब देखो इसके बाद में यहाँ से एक नई बात अपने देखते हैं कि आर त्रिज्या के वृत्त में आर लंबाई के चाप द्वारा बनने वाला कोण 1 रेडियन। अब देखो अगर मैं यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं कि आर त्रिज्या के वृत्त में अगर मैं आर की जगह 1 करूं, मतलब इकाई चाप द्वारा बनने वाला कोण, अगर मैं यहाँ पर 1 करूँगा तो ये वाला जो आर है वो वहाँ उधर बटा में चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/r, 1/r, ठीक है। ये एक एक नियम से अपने जानते ही हैं कि ज़्यादा का दिया हो और 1 का निकालना हो तो उस संख्या को बटा में ले जाते हैं। कि आर लंबाई के चाप द्वारा बनने वाला कोण 1 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 करूँगा तो इस आर को मैं उस 1 के बटा में ले जाऊँगा तो 1/r आ गया। कि आर त्रिज्या के वृत्त में इकाई चाप द्वारा बनने वाला कोण जो है वो कितना है, 1/r है। अभी अपने कर क्या रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हर बार त्रिज्या और चाप की जो लंबाई है वो एक जैसी होगी। अभी अपने एक्सरसाइज की जब अपने क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा कि त्रिज्या का मान कुछ छोड़ दिया हुआ होगा, चाप का मान कुछ छोड़ दिया होगा, ये दोनों के मान अलग अलग होंगे, तो उस समय अपने कोण कैसे निकालेंगे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कि मान लो आपको त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है और चाप का मान आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उस कंडीशन में अपने एंगल किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए भी एक सूत्र भी अपने लिखेंगे। तो पहले मैंने लिखा था कि आर त्रिज्या के वृत्त में आर लंबाई के चाप द्वारा बनने वाला कोण जो है वो कितना है, 1 रेडियन है। फिर हमने लिखा कि आर त्रिज्या के वृत्त में इकाई चाप द्वारा, कि यहाँ पर अगर अपने 1 कर दें कि अगर इकाई चाप होता, इकाई लंबाई का चाप होता, मतलब इकाई लंबाई का चाप, तो उससे बनने वाला जो कोण है वो कितना होगा, 1/r रेडियन होगा। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ कि आर त्रिज्या के वृत्त में एल लंबाई के चाप द्वारा बनने वाला कोण, ठीक है, एल लंबाई। अब देखो ऊपर 1 का दिया हुआ है, अब ज़्यादा का निकालना है तो गुणा हो जाएगा एक एक नियम से, तो L/1
आर रेडियन। तो ये अपने को सूत्र याद रखना है कोण ज्ञात करने का। जब त्रिज्या और लंबाई चाप की, त्रिज्या और चाप की लंबाई अगर दोनों अलग अलग हैं तो वो सूत्र जो लिखा हुआ है L/R वो हमें कोण के लिए यूज़ करना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ भी अलग से। सूत्र ये बनेगा कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ये अपने को कोण का सूत्र याद रखना है कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ये सूत्र कब लगेगा, जब चाप और त्रिज्या के मान जो है वो क्या हों, अलग अलग हों। अगर चाप और त्रिज्या का मान एक जैसा है, जितना चाप है अगर उतनी ही त्रिज्या है, तब तो जो कोण है वो कितना बनेगा, 1 रेडियन। लेकिन अगर चाप और त्रिज्या अलग अलग हैं तब इस सूत्र से अपने कोण का मान निकाल लेंगे कि मान लो कि वृत्त की त्रिज्या और ये जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। मान लो वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो कितना कोण बनेगा, तो कोण बनेगा 15/10 रेडियन, मतलब 1.5 रेडियन। तो ये चीज़ अपने को समझनी है। अच्छा, अगर चाप की लंबाई भी 10 होती तो तब भी सूत्र से भी चाहे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं कि 10/10 फिर 1 आ जाता। तो चाप की लंबाई और त्रिज्या अगर बराबर हैं तब तो 1 रेडियन, और अगर अलग अलग हैं तो इस सूत्र से अपने कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि 1 रेडियन की परिभाषा, और उसके बाद में कि किस तरीके से हम रेडियन का कोण ज्ञात कर सकते हैं सूत्र के द्वारा। ठीक है, ये सूत्र अपने को याद रखना है। ये आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि कोण बराबर जो है वो बराबर क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या। ठीक है, थीटा बराबर, कोण को थीटा से लिखेंगे, चाप को L द्वारा और त्रिज्या को R द्वारा। तो थीटा बराबर L/R, और यहाँ से अपने L का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो L बराबर R थीटा। तो जो भी राशि अज्ञात होगी उसका मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। 3 में से 2 अपने को दी होंगी तो तीसरी अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो अपना जो अगला जो काम यहाँ पर रह जाता है वो है कि इसको डिग्री के साथ किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, डिग्री के साथ इसका जो रिलेशन है पहले अपने उसको समझ लें। देखिए, हमने वृत्त की त्रिज्या भी ली स्टार्टिंग में, कितनी, इकाई। हमने वृत्त की त्रिज्या ली थी 1 इकाई। अगर मैं इसकी परिधि की बात करूं तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2πr। तो 2π × 1 मतलब 2π, ये वृत्त की परिधि है। वृत्त की जो परिधि है वो बराबर 2π के, कब होगी 2π के बराबर, जब त्रिज्या का मान 1 हो। अगर वृत्त की त्रिज्या का मान 1 है, ठीक है, मैंने r का मान 1 लिख दिया, वृत्त की त्रिज्या का मान, तो परिधि जो है वो किसके बराबर हो गई, 2π के बराबर हो गई। अब देखिए, यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई 2π ले ली जाए, ठीक है, मान लो चाप की लंबाई कितनी है, 2π है। अच्छा, 2π का मतलब एक पूर्ण चक्कर, क्योंकि परिधि जो है, परिधि का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास इकाई त्रिज्या का जो वृत्त है, यहाँ पर अगर अपने बात करें तो उसका पूरा एक चक्कर लगाएंगे, तो पूरा एक चक्कर लगाने में जो तय की गई जो दूरी है, जो कि वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, और इकाई त्रिज्या के लिए वो किसके बराबर है, 2π है। तो चाप की लंबाई मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इस वृत्त की बात करूँ जो कि इकाई त्रिज्या का है, ये इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, इसका पूरा एक चक्कर लगाना है और उतना ही अपने को चाप लेना है। मतलब अभी तक तो क्या हो रहा था कि अपने यहाँ तक का चाप ले रहे थे, कि जैसे मान लो मैंने ए से स्टार्ट किया और बी पे जाके अपने रुक गए, ठीक है, ये इतना इतना चाप लिया मान लो, और उसके आधार पे अपनों ने एंगल निकाल लिया। लेकिन अगर अपने चाप को बड़ा करते जाएं और वापस ए पे आके रुक जाएं, इस तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर,
कि अगर मैं ये पूरा चाप ले लूँ यहाँ तक, समझ रहे हो कि ए से लेके ए तक का चाप, ऐसे कि ए से चले, ठीक है, ए से चले और वापस ए पे आके रुके, तो इतना बड़ा चाप अपने को लेना है कि वर्त की परिधि के बराबर अपने को चाप लेना है। तो अब इस समय देखो क्या होगा, ठीक है, ए बराबर 2 पाई। तो इस समय देखो क्या होगा कि हमने जो थीटा निकाला था, थीटा सूत्र जो इसका लिखा था वो क्या लिखा था, L/R। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई/1, या यूँ कहें कि थीटा बराबर कितना आया, 2 पाई रेडियन। तो पहले तो इस चीज़ को समझना है कि अगर मैं इकाई त्रिज्या के वर्त में पूरा एक चक्कर लगाता हूँ, इकाई त्रिज्या के वर्त में पूरा अगर अपने एक चक्कर लगाएं तो उससे बनने वाला जो कोण है, केंद्र पे जो कोण बनेगा वो 2 पाई रेडियन का बनेगा। ठीक है, इकाई त्रिज्या के वर्त में पूरा एक चक्कर अगर अपने लगा लें तो बनने वाला जो कोण है वो कितना होगा, 2 पाई के बराबर होगा। अब डिग्री से इसको कैसे जोड़ना है, डिग्री में क्या था कि जब पूरा एक चक्कर अपने लगा लेते थे तो 360 डिग्री का कोण बनता था। यहाँ पर पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं तो 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। यहाँ पर भी एक चक्कर पूरा लगाया, यहाँ पर भी एक चक्कर पूरा लगा लिया, यहाँ पर कोण बना 360 डिग्री का, वहाँ पर कोण बना 2 पाई रेडियन का। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं कि जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये आसानी से हम समझ सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 360 डिग्री के। तो ये पहला संबंध है जो डिग्री और रेडियन के बीच में दर्शाता है संबंध। डिग्री और रेडियन के बीच में ये संबंध है कि 2 पाई जो रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ अपने ये भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के। कि आधा चक्कर लगाएंगे, यहाँ पर आधा चक्कर लगाओगे तो इसका आधा 180 हो जाएगा। यहाँ पर आधी लंबाई तय करोगे, आधी लंबाई कि पूरी लंबाई तय करते हो तो 2 पाई बनता है, आधी लंबाई तय करोगे तो सिर्फ पाई बनेगा। तो पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर है। उस 2 को 360 के बटा में ले जाके भी अपने बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से और भी अपने लिख सकते हैं। अगर अपने दोनों तरफ 2 का भाग दे दें तो पाई/2 रेडियन बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 4 का भाग दे दें पाई में तो पाई/4 रेडियन 45 डिग्री। पाई में 3 का भाग दे दें, ठीक है, पाई/3 तो पाई/3 का मतलब 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये जो संबंध है डिग्री और रेडियन के बीच में, तो डिग्री और रेडियन के बीच में ये संबंध आपको ध्यान में रखने हैं कि 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री है, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है, पाई/2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री है। इसी तरीके से बाकी संबंध आते रहेंगे। तो एक तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में अपने एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर, अपने जो भी डाउट है उस चीज़ को अपने देखेंगे। देखिए वो क्या है, तो अभी हमने देखा कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर हुआ। 2 पाई रेडियन बराबर हुआ किसके, 360 डिग्री के। या यूं कहें कि पाई रेडियन बराबर हुआ किसके, 180 डिग्री के। और यूं कहें कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई के। इसको हल करें, अगर अपने हल करें कि जैसे पाई का मान अपने 22/7 ले लें तो देखिए क्या आएगा, 180 डिग्री 22/7। तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री इंटू 7/22। 180 और 22 को अपने काट सकते हैं, 90 और 11 आ जाएगा, 2 के पार्ट से काटेंगे तो क्या बना ये कि 1 रेडियन बराबर 90/11 इंटू में 7। ठीक है, 90 डिग्री इंटू में 7 और बटा में 11। या यूं कहें कि 630 डिग्री बटा 11। और 630 डिग्री में 11 का भाग दोगे, 630 में
अगर अपने 11 का भाग दे दें तो देखिए लगभग कितना आएगा ये। तो पहला भाग जाएगा 5 पर, और कितना आएगा यहाँ से 8 और 0, और अब जाएगा ये 7 पर, 3 शेषफल, मतलब 57 सही 3/11। कितना बनाइए 57 सही 3/11 डिग्री। ठीक है, ये सारा डिग्री में है, ये सारा जो माना वो किसमें है, डिग्री में। तो 1 रेडियन जो है वो बराबर होता है 57 सही 3/11 डिग्री के। अब यहाँ से अपने साफ तौर पे अपने कह सकते हैं कि रेडियन जो है, रेडियन जो वो डिग्री से बड़ा होता है। अगर अपने बात करें कि 1 रेडियन, और अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, अगर मैं 1 रेडियन और 1 डिग्री की बात करूं, तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो रेडियन वाली जो मेज़रमेंट होगी, ठीक है, रेडियन 1 रेडियन जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 1 डिग्री से बड़ा होगा। कारण क्योंकि 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री हैं। जो 1 रेडियन है उसमें कितने डिग्री हैं, 57 डिग्री हैं। ठीक है, 57 से ज़्यादा ही हैं 3/11 पॉइंट में। तो 1 रेडियन जो है वो 1 डिग्री से बड़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 1 रेडियन में 57 सही 3/11 डिग्री होते हैं। अच्छा, अब यहीं अगर अपने बात करें, अगर अपने यहीं बात करें कि 1 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। देखिए ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि रेडियन और डिग्री के बीच में अगर अपने को संबंध बताना हो तो वो किस तरीके से बता सकते हैं। आप इसको चाहो तो और आगे सरल भी कर सकते हैं, वो अपने बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं बात करेंगे। सिर्फ अभी के लिए अपने को इतना ही ध्यान में रखना है। अगर मैं इसी को उल्टा करूं कि अगर मैं 1 डिग्री के अंदर बताऊं कि कितने रेडियन होते हैं, तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, 180 को पाई के बटा में लाकर हल करेंगे, भाग देंगे। या इसका यूँ कहेंगे व्युत्क्रम हो जाएगा, कि इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। कि अगर मैं 11 को ऊपर कर दूं, 630 को नीचे कर दूं, तो ये भी अपने कह सकते हैं। तो इसको हल करोगे उल्टा करके तो वो 1 डिग्री का मान आ जाएगा, जिसके अंदर रेडियन के बारे में अपने को पता लग जाएगा। तो अभी के लिए अपने को एक बार इतना ही जो है वो ध्यान में रखना है। अपना जो मेन जो इसमें भी टॉपिक है, मतलब समझने वाला जो है, वो यहाँ पर एक बीच में है टॉपिक कि रेडियन और वास्तविक संख्याएं आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। रेडियन और वास्तविक संख्याओं के बीच में संबंध। कि डिग्री का तो चलो अपने को समझ में आ रहा है कि डिग्री अपने किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। कि रेडियन जो है कि जैसे 1 रेडियन, 2 रेडियन या पाई रेडियन वगैरह अपने लिख रहे हैं, इसको वास्तविक संख्या से अपने किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपकी बुक में भी ये दे रखा है वैसे तो, कि रेडियन और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, रेडियन और वास्तविक संख्याएं। तो देखो इसको समझने के लिए एक बुक में छोटा सा एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक एक्टिविटी के रूप में अपने इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे, कि मान लो हमारे पास एक वर्त है, वही इकाई त्रिज्या का, इकाई त्रिज्या का हमने एक वर्त बनाया। अब हमने करना क्या है, हमने एक ऐसा कोई धागा लेना है, या यूं कहें कि यहाँ पर स्पर्श रेखा से भी अपने, यहाँ पर बुक के अंदर पर स्पर्श रेखा से समझा रखा है उस चीज़ को, लेकिन अपने मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक धागा है, ठीक है, अनिश्चित लंबाई का, जिसकी लंबाई निश्चित नहीं है, और हमने इसका जो भी सेंटर होगा, निश्चित लंबाई तो है नहीं, तो सेंटर तो अपने कहीं भी ले सकते हैं। एक बार ये हमने सेंटर मान लिया इसका ओ बिंदु, फिर इसके इस तरफ एक एक इकाई दूरी पर सेंटीमीटर मान के चल सकते हैं। एक बार 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, इस तरीके से। ठीक है, हमने कुछ निशान लगा दिए, -1 इधर की तरफ, एक और माइनस के से समझ सकते हैं, है ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, कि दाईं तरफ प्लस में मान लिया और बाईं तरफ माइनस में मान लिया, और ये बीच में एक तरीके से चाहे ओ बिंदु मान लो चाहे 0 मान लो। अब अपने को करना क्या है, ये जो ओ बिंदु है इसको तो यहाँ लिख रखना है। ठीक है, ये एक्चुअल में तो 0 ही है, तो 0 को रखना है ए पर, 0 को रखना है ए पर। यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, इसको मान लेकर पकड़ के रखा हमने कि यहाँ तो 0 आ गया, 0। ठीक है,
अब क्या करना है, बाकी ये जैसे 1 2 3 4 5 ये संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से संख्या हमने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब अपने को क्या करना है, इस धागे को ऊपर से, जो ऊपर की तरफ है, इसको इस वर्त के ऊपर लेकर आना है। मतलब इसको मोड़ देंगे, अपने मोड़ के इस वर्त के ऊपर लेकर आएंगे। तो जैसे ही वर्त के ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे ये वाली संख्या यहाँ आ गई, ये वाली संख्या यहाँ आ गई, ये वाली संख्या यहाँ, इस तरीके से सारी की सारी संख्याएं जो है वो यहाँ पर आने लग जाएंगी कि जितने भी संख्याएं होंगी। अब जैसे 3 और 4 के बीच में 3.1 3.2 3 इस तरीके से पॉइंट वाली संख्या जितनी भी हैं, चाहे वो परिमेय है, चाहे वो अपरिमेय, चाहे कैसी भी संख्या है, वो सारी की सारी यहाँ इस वर्त के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, वर्त के ऊपर आ जाएंगी तो अपने कह सकते हैं कि जैसे ये 1 है, फिर ये 2। अब इस 1 के लिए यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस 1 के लिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। कैसे 1 रेडियन बनेगा, क्योंकि ये 1 जब यहाँ आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप की जो लंबाई है वो 1 हो गई, और वर्त की जो त्रिज्या है वो भी कितनी है, 1 है। तो जब दोनों बराबर होंगे तो कोण कितना बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। तो ये रेडियन, 1 रेडियन, ये वाला जो कोण है वो कितना बना, 1 रेडियन। अब जैसे जब इस धागे को यहाँ अपने लेकर आए तो ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, या यूँ कहें कि इस 0 से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है चाप की वो 2 है। इसको जब अपने यहाँ मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल है टोटल, ये बन जाएगा 2 रेडियन का। कहने का मतलब ये है कि हर संख्या के लिए रेडियन के अंदर उतना ही कोण आ रहा है कि यहाँ पर संख्या 1 है तो 1 रेडियन का कोण, यहाँ पर संख्या 2 है तो 2 रेडियन का, ये 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 रेडियन बन जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा तो 4 रेडियन का कोण बन जाएगा। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए उतने ही रेडियन का कोण इकाई त्रिज्या के वर्त के अंदर बनता है। ध्यान देना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इकाई वृत्त में उसी माप का कोण बनता है। मतलब अगर संख्या मैंने ले ली 1 तो 1 रेडियन का कोण बना, 2 के लिए 2 का। अच्छा 1.1 लूँगा संख्या तो उसके लिए 1.1 रेडियन का कोण बनेगा। मतलब जो संख्या है उतना ही कोण है। मतलब अगर मैंने कोई संख्या 1 लिखी तो ये संख्या 1 रेडियन के बराबर होगी। कोई संख्या मैंने 2 लिखी तो वो 2 रेडियन के बराबर हो जाएगी। कोई संख्या 3 लिखी तो वो 3 रेडियन के बराबर, 3.1 लिखूँगा तो 3.1 रेडियन के बराबर हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि वास्तविक संख्या और रेडियन एक ही बात है। आप चाहे तो रेडियन को वास्तविक संख्या कह सकते हो, या फिर रेडियन को वास्तविक संख्याओं को अपने रेडियन कह सकते हैं। एक ही बात है कि रेडियन और वास्तविक संख्या में कोई भी अंतर नहीं है। आप चाहे तो सीधा कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया 30, तो ये 30 रेडियन भी इसको मैं बोल सकता हूँ कि 30 तो है ही, ये संख्या तो है ही 30 ये, लेकिन इसको अपने 30 रेडियन भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं जैसे 30 आएगा, मान लो यहाँ 30 आ गया, ठीक है, समझने के लिए। अब अपने को पता है कि जैसे 5 6 7 इस तरीके से चलता जाएगा। अब 30 के लिए तो इस धागे को 2 बार या 3 बार हो सकता है, चौथी बार वर्त के ऊपर चलना पड़े कि जैसे 1 2 3 इस तरीके से। हालांकि ये एक्चुअल पोजीशन तो नहीं है, क्योंकि एक हमने यहाँ इतना बड़ा लिया है तो यहाँ एक यहाँ आना चाहिए था लगभग। जैसे ये 1 हो गया, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, इस तरीके से चलता जाएगा ये। मतलब ये धागा जो है ये इसके ऊपर इस तरीके से अपने लपेटते जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 30 तो आएगा ही आएगा, तो वो रिपीट भी होगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो हमें कोण बनाना है 420 डिग्री का। अपने मैं डिग्री से अपने इसको समझते हैं एक बार
कि मान लो हमें 420 डिग्री का कोण बनाना है। अब 420 डिग्री का कोण हमने कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक चक्कर पूरा होने पे 360 डिग्री हो जाएगा। अब उसको 420 तक कैसे लाना पड़ेगा, इस चीज़ को समझिए भी कि ये हमने एक प्रारंभिक स्थिति मान ली, प्रारंभिक भुजा मान ली। पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो ये तो हुआ 360 डिग्री, लेकिन 420 डिग्री पूरा करना है। अभी 360 और 420 के बीच में अभी भी 60 डिग्री का फासला है कि 60 डिग्री और चलना पड़ेगा अपने को, कि पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो 360। अब क्या करेंगे, 60 और चलेंगे। मान लो यहाँ तक 60 हो गया, ये मैंने 60 मान लिया। तो ये जो टोटल कोण होगा ना, मतलब यहाँ से लेके पूरा जो कोण है ये 420 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेज़रमेंट करूँ तब तो ये 60 डिग्री है, लेकिन अगर मैं यहाँ से लेकर टोटल इस तरीके से इसको पूरा अगर अपने मापते हैं तब जाके ये कितना बनेगा, 420 डिग्री बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अभी जैसे वर्त की परिधि, हमने वर्त की परिधि निकाली थी 2 पाई। अगर आपको ध्यान हो तो वर्त की परिधि कितनी थी, 2 पाई थी। तो 2 पाई का मतलब हुआ 2 गुणा 3.14, ठीक है। पाई का एक लगभग मान लीजिए 3.14, इसको हल करेंगे तो 6.28। मतलब कहने का ये है कि 6.28 पे ये पूरा कवर हो जाएगा सर्कल। ये सर्कल जो वो पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कारण ठीक है, 2 पाई का मतलब 2 पाई रेडियन था। अगर आपको ध्यान हो भी हमने पहले किया था कि वर्त की परिधि 2 पाई है, पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा। और 2 पाई का मतलब है 6.28। अब 6.28 देखो कहाँ आएगा, कि ये एक लिया हमने, एक इकाई, तो ये लंबाई 1 है। इतना ही और आगे ले लो, ये भी 1 मान लिया हमने, तो ये 2 इकाई, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, और ये छठा जो है वो 6.28 अपने कह सकते हैं कि 6 इकाई के अंदर ये कंप्लीट ही हो जाएगा। 6.28 इकाई के अंदर ये कवर कर लेगा अपने आप को पूरा, ठीक है। ये संख्या 1 होगी, ये दूसरी संख्या मतलब 1 और ये 1, ये टोटल 2 हो गया, ये टोटल 2। फिर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये लास्ट वाला 1.28 हो गया, ठीक है। समझने के लिए मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6.28 कि 6.28 पे तो ये संख्या कवर ही हो जाएगी। मतलब मान लो मुझे 7 रेडियन चाहिए, 7 रेडियन। तो 7 रेडियन का मतलब ये हुआ कि पहले तो एक चक्कर पूरा होगा। एक चक्कर जब पूरा करेंगे, मान लो यहाँ से चले और पूरा एक चक्कर लिया, पूरा एक चक्कर लेने में जो दूरी तय होगी वो 6.28 के अकॉर्डिंग चलेगी, या संख्या जो है वो 6.28 हो जाएगी। लेकिन हमें तो 7 रेडियन चाहिए ना, तो एक चक्कर लगाने के बाद में वापस थोड़ा बहुत आगे और चलना पड़ेगा ताकि 7 रेडियन पूरा हो जाए। तो इस चीज़ को समझना अपने को कि प्रत्येक संख्या के लिए रेडियन के अंदर कोई ना कोई माप जरूर है, लेकिन वो हो सकता है कि चक्रों की संख्या जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 हो सकती है, चक्रों की संख्या 3 हो सकती है, चक्रों की संख्या 4 हो सकती है। कि 30 रेडियन की अगर अपने को बात करनी है, 30 रेडियन, तो 30 रेडियन जो है एक चक्कर लगाएंगे तो इतनी दूरी तय होगी, तो इतनी ही संख्याएं बन पाएंगी, 6.28 तक की संख्या आ पाएगी। 2 चक्कर लगाएंगे तो 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 12.56। 3 चक्कर लगाएंगे तो इसका 3 गुना 18 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 चक्कर लगाएंगे 24 पॉइंट आ जाएगा। 5 चक्कर लगाएंगे तो 30 पॉइंट कुछ आ जाएगा। मतलब 5वें चक्कर के अंदर 30 नंबर की संख्या हमारे को मिलेगी। मतलब 5 बार जो धागा है वो इसके ऊपर राउंड लेगा, कि पहली बार धागे ने अगर राउंड लिया तो 6.28 तक की ही संख्याएं कवर हो पाएंगी। अगला जो राउंड होगा उसमें 12.56 तक की संख्याएं कवर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। हालांकि इसका कोई क्वेश्चन वगैरह बुक के अंदर ऐसा कोई नहीं है इसके ऊपर कि क्वेश्चन हो, सिर्फ अपने को इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि वास्तविक संख्या और रेडियन जो है ना वो एक ही बात है, कि रेडियन को ही अपने वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या को अपने क्या बोल सकते हैं, रेडियन बोल सकते हैं। हमें जो इसके अंदर पढ़ना है वो हमें डिग्री और रेडियन के बीच में जो संबंध है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना
और डिग्री रेडियन को डिग्री में चेंज करना और डिग्री को वापस रेडियन बनाना। ठीक है, ये आपस का जो इंटरचेंज है बस उसी के ऊपर क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमने वो सूत्र किया था कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। सिर्फ दो बातों के ऊपर अभी 3.1 के अंदर सूत्र आएंगे कि एक तो अपने को सिर्फ इस पे फोकस करना है कि कोण बराबर है चाप बटा त्रिज्या, और दूसरा जो था वो ये कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों के ऊपर जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या के ऊपर, और 2 पाई रेडियन जो वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 3.1 के क्वेश्चन अपने सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप तब तक के लिए इसके जो एग्जांपल्स हैं ना उन एग्जांपल्स को एक बार जरूर आप करके देख लेना, उनको समझ के देखना कि वहाँ किस तरीके से, और फिर भी कोई चीज़ ना समझ में तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।